नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। सिटी कोतवाली के पास स्थित जन संवाद केंद्र में मानसिक तनाव से मुक्ति को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पुलिस कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं विशेष रूप से शामिल हुई। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति चांडक ने महिलाओं को तनाव से दूर रखने और इस परिस्थिति से उबरने के टिप्स दिए। सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास भरने, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर रहने के गुर भी बताए गए। बिना कोऑर्डिनेशन के, जैसे आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर बच्चा है, लेकिन उसमें कितने लोगों का सहयोग रहेगा? मम्मी का सहयोग रहेगा, खाना बना के देना, पापा का सहयोग रहेगा। वैसे ही आप जो है आप काम करते, अगर आपके पास राशन नहीं, हस्बैंड ला के दे रहे तो हो रहा है, मतलब आप इस चीज को छोड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेशन के लाइफ का कोई काम नहीं होता। और जब कोऑर्डिनेशन में सभी लोग मिलकर सब एक साथ जब काम करते हैं तो बहुत परफेक्ट होता है। इसीलिए मैंने कहा इंजन नहीं, तो इसके लिए कमांडर जो रहता है, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हस्बैंड रहता है या घर जो कमाऊ सदस्य रहता है, उसकी कमांडिंग, उसके आधार पे हम लोग करते हैं। तो ऊपर नीचे सबका होता है, लेकिन मतलब किसी में कुछ कमी रहती है परिवार में, ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि सभी परफेक्ट रहते हैं, लेकिन कमांडर की जिम्मेदारी रहती है कि वो इसको किस तरह से लेके चलता है। इन्होंने बहुत अच्छा, जैसे अपन निकल रहे तो बोले ना, ये देखो फूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सभी फॉलो किया। तो ठीक है ना, हमारे लिए ना बच्चों के लिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, बच्चों को भी मुझे संभालना पड़ रहा है। जब देखो तब घर पे भी है फोन, तो एक तालमेल बिठा के रखना है। आपको उनको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आप उनको समझोगे वो भी आपको समझेंगे कि नहीं भाई ये कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर अच्छे सही समय पे मुझे खाना बना के नहीं देंगे, सही समय पे मेरी घर की देख रेख नहीं करेंगे, सही समय पे बच्चों को मतलब कि अच्छी चीज नहीं सिखाएंगे या उनकी परवरिश नहीं करेंगे, तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को तालमेल, और जहाँ ये तालमेल गड़बड़ाता है, जहाँ ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाता है, तनाव दोनों साइड से होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ये है कि अच्छा, और क्या करते हैं आप लोग अपना, मतलब अगर कभी स्ट्रेस फील करते हैं तो क्या करते हो आप लोग? और कई प्रकार है, जैसे उन्होंने बताया एजुकेशन का, वैसे आप लोग और बताइए। हाँ, आप लोग में से कुछ वो बताइए, मेरे को समस्या बताइए, क्या समस्या? क्या अगर मैंने बोला कि कंटिन्यू पूरे दिन भर एक दूसरे का चप्पल, तो आपने क्या बोला? नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने बोला बर्तन मत धोगे, ठीक है। आप सोचिए अगर आपको बर्तन मांजना पड़े, कोई वैसा पनिशमेंट दे, कैसा लगेगा? या आपको कोई मुर्गा बनाए, कैसा लगेगा? अच्छा करता है। चलो ये उदाहरण देती हूँ। एक ओल्ड लेडी रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, बस स्टॉप पे बस का वेट करती रहती है ना। जैसे बस आती है वो ऊपर चढ़ती है, तो एक यंग लेडी सामने बैठे रहती है। तो ओल्ड लेडी मतलब इधर उधर देखती है, तो यंग लेडी उससे बोलती, अरे आंटी, हाँ मतलब जो बुढ़ापा है वो बहुत ही तकलीफदायक है, इतनी गर्मी में लाठी पकड़े आपको, मैं ना समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। उन्हें ये बोला, फिर वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा आगे बढ़ी सीट के उसमें, एक दूसरी यंग लेडी रहती है, उन्हें क्या किया, कुछ नहीं बोला, क्या करी, सीट दे दिया, आंटी आप इधर बैठो, ठीक है। दोनों में क्या अंतर? दोनों में क्या अंतर है? उसको क्या बोलते? नहीं बोलती बस है, लेकिन उसने थोड़ा चिंता जाहिर किया था ना, क्या बोला? ये एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, सहानुभूति। जो सहानुभूति, दया दिखाते हैं अपन, ये सहानुभूति। दूसरे ने क्या करी? परानुभूति। परानुभूति का मतलब है कि दूसरे ने क्या करी कि भाई एक न एक दिन तो खुद भी बूढ़ी होगी ना, अगर मुझे भी, चाहे आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो भी, आप हाउस वाइफ हो तो भी, आप वर्किंग वुमेन हो तो भी, ठीक है। कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपन? इमरजेंसी, फिर अर्जेंट, फिर इम्पोर्टेंट, और फोर्थ में अगर नॉट इम्पोर्टेंट। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपसे मैं रिलेट करूंगी, जैसे आपके सब्जेक्ट जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, वो आपके लिए इमरजेंसी, प्रायोरिटी, वो भाई मेरे को उस पर ज्यादा टाइम है। फिर अर्जेंट में थोड़ा टाइम मिलता है मेरे को, है ना वो। फिर इम्पोर्टेंट के लिए भी थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, नॉट इम्पोर्टेंट को लास्ट में करना है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता है कि ये करना है वो करना है, अब एक साथ मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे मैनेजमेंट के लिए हम आएंगे, बलून रखे ना आप लोग, दो लाइन आएंगे, मतलब कि 7, 8, 15 लोग आएंगे अपन जल्दी। मानसिक रोग स्वास्थ्य कार्यक्रम में आई महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यशाला में घरेलू और
निजी जीवन में तनाव मुक्त रहने के गुर बताए गए। साथ ही टेंशन में क्या करें क्या ना करें इसकी भी जानकारी दी गई। आज का जो कार्यक्रम था मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात कि दोनों मैम की बातें मुझे सबसे अच्छी लगी और जो भी मोटिवेशन है जो भी सुनी हूँ मैं, मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि बेटियों के लिए और जो भी हमारे आसपास के वातावरण है, जो भी मानसिकता और मेंटली जो भी हम सुनते हैं उसको हमें इग्नोर करना है और प्लस उस चीज़ को सुन के भी हमें उसमें ज़्यादा उसमें ये नहीं करना है कि हमें इसकी बातें सुनना है उसकी बातें सुनना है। उस चीज़ को हमें इग्नोर करके सबसे फ्रैंकली रहना है और सबकी बातें सुन के ऐसा करना है कि उस सिचुएशन को ऐसा बनाना है कि सामने वाला भी हमारे साथ बातें करे और उसमें इन्वॉल्व होके हम सब वो चीज़ें एक तरफ एक साथ रह के उसे सोल्यूशन करना भी चाहिए किसी चीज़ को। ऐसा सब अच्छी बातें मुझे सीखी और सबसे अच्छा मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ अच्छा सीखा है। किन माध्यमों से आप लोगों को बताया गया? जैसे कि हस्बैंड के लिए हो गया, हमारे हस्बैंड जैसे बाहर जाते हैं बलून के माध्यम से हुआ है और कुछ पेंटिंग के ड्राइंग के माध्यम से हुआ है और प्लस गेम के माध्यम से। जो सबसे अच्छा लगा मुझे बलून वाला कि हम जिस तरह से सामने वाला जो हमारे घर का जो सबसे मेन सदस्य होता है सबसे आगे होता है सबसे आगे जो होता है वो हमें लेके चलता है, तो हमें भी उसी प्रकार ज़िंदगी में सबसे धीरे धीरे ही सबके साथ, फैमिली के साथ हो चाहे बाहर वालों के साथ, हमें वैसे ही धीरे धीरे ही लेके चलना है सबको, सबके साथ रह के ही चलना है। ये हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से अभिव्यक्ति ऐप जो है जिसके माध्यम से महिलाओं की जितनी भी समस्याएं होती है उनके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके एवज में आज जितने भी पुलिस परिवार है उनकी महिलाओं को हमने एकत्रित किया था और जिला अस्पताल धमतरी में डॉक्टर प्रीति चांडक मैडम है जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हमने जो मानसिक तनाव होता है जो परिवार में किस तरह से उसे दूर किया जाए, किस माध्यम से उसे दूर किया जाए उसके बारे में खेल के माध्यम से, स्ट्रेस फ्री गेम्स के माध्यम से जो है उनको अवगत कराया गया और उससे किस तरह से तनावों से दूर रहा जाए और एक बहुत ही एक सामान्य जीवन किस तरह से व्यतीत किया जाए इसके संबंध में बताया गया। पुलिस चूँकि पुलिसकर्मी जो है वो 24 घंटे हमारे जो रहते हैं व्यस्त रहते हैं, तो उनकी महिलाएं जो है वो काफ़ी इस कार्यक्रम से खुश रही और उनकी ये मांग जरूर रही कि अगला सेशन भी हो और जिसमें उनके पति भी उनके साथ शामिल रहे और उनको ये सेशन बहुत ही लाभदायी लगा कि वो छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से कि किस तरह से जो उनके जीवन में जो तनाव रहता है, आसपास के वातावरण में जो तनाव रहता है उसको वो किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके संबंध में जो है उन्होंने आज सीखा। तो वो काफ़ी उत्साहित रही और उनकी मांग है कि ऐसे सेशन जो है वो और भी आयोजित किए जाने चाहिए। मैडम ने जो ये अरेंज किया है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का बहुत अच्छा लगा। हम लोग घर में रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारा वर्कलोड रहता है, तो उसको कम करने के लिए हमको क्या क्या करना वो सब मैडम ने बताया जो बहुत ही अच्छा रहा। तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिला, माध्यम एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटी करा के मैडम ने बताया, तो वो बहुत ही अच्छा था जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिला और स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करके हम अपने फैमिली को कैसे आगे अच्छे से सर्वाइव करें ये चीज़ मैडम ने बताया, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। क्या नया चीज़ सीखने को मिला? नया चीज़ ये सीखने के लिए मिला कि कभी भी हम लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है और हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है और ऐसे ही बिना स्ट्रेस लिए हमको काम करना है घर में। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ये सब चीज़ बताया गया और मतलब इस चीज़ के बारे में ये भी चाहती हूँ कि जैसे हमारा देश जो पुरुष प्रधान देश है और इसमें सिर्फ महिलाओं को ही कोऑर्डिनेशन मतलब आदमियों को समझना है, ये सब चीज़ बताएं। और मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा सेशन रखें कि जहाँ आदमी और औरत दोनों एक साथ हों, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। तो आदमी और औरत एक साथ होकर मतलब उस चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग है जो तालमेल है, जो एक परिवार को कैसे मेंटेन करते हैं, ड्यूटी को एक औरत कैसे खाना बना के उनको मैनेज करती है, खाना बना के खिलाती है, टाइम बचत करती है, बच्चों को संभालती है, वैसे क्या बोलते हैं आदमी भी उस चीज़ को समझे। यहाँ क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ ऐसा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको करना है, किस तौर तरीके से मतलब रखना है वो चीज़। आज जो पुलिसकर्मी हैं उनके फैमिली के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिसकर्मी सिर्फ उन पे ही तनाव नहीं होता है, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी तनाव होता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे तालमेल बिठाना है। तो आज इस कार्यशाला के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि कैसे हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें और उन दोनों तरफ के तनाव को कम करें। तो कुछ एक्टिविटीज़ करवाए गए हैं, कुछ टिप्स बताए गए जिनको वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके तनाव को कम कर सकते हैं। थैंक यू। कैसा रिस्पॉन्स रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। फीडबैक मुझे ये मिला कि ऐसा सेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके साथ साथ मतलब जिनके लिए आज ऑर्गेनाइज किया गया है ज़्यादा बेटर होगा जब हम उनके मतलब कि जो हस्बैंड्स हैं, जो वर्किंग मेल है, उनके साथ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये वाला कार्यशाला। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।